हेलो नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 10 क्लास हाई स्कूल, चैप्टर 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं आज आपको जितने भी प्रश्न पढ़ाऊंगा उन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिए और आने वाले पेपरों में इन्हें देखिए। तो आइए चलिए हम आपको पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह, दीवार जैसे कांच से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे नियम है इसके, नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में जाएगी तब वह झुक जाएगी अर्थात मुड़ जाएगी, तब इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख नियम बताइए। इसका आंसर देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित या दर्शाया जाता है। नंबर 2, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसे ही उस गोले का केंद्र कहलाता है, अर्थात इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं तब इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से दर्शाया जाता है। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण से ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके नियम बताइए। अपवर्तन, प्रकाश की वह घटना जिसमें जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के विचलन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न को याद कर कीजिए। क्या होता है अपवर्तन? कि जैसे मान के चलें कि प्रकाश की किरण है जब उसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करें तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अर्थात विचलित हो जाएगी। इसी विचलन होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की इस घटना को अपन चित्र के द्वारा, इसमें ए और बी माध्यम आपतित किरण है और एक्स वाई, इसमें जब प्रकाश की किरण गुजर रही है तो अपने मार्ग से वह विचलित हो रही है। इसके कुछ नियम दिए हुए हैं। नंबर 1, प्रकाश अपवर्तन के नियम निम्न हैं। इसमें अपवर्तन किरण अविलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या से अलग होती है। ये इसके नियम हैं।